की बातों को स्वीकार करते हैं। जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा और शनि दोनों अष्टम भाव में होते हैं, ऐसे लोगों को केवल बुरे और भयावह सपने आते हैं। ऐसे लोगों को भूत प्रेत के सपने आते हैं। ऐसे लोगों को मरे हुए लोगों के ही सपने आते हैं। लेकिन जिन लोगों की कुंडली में अष्टम भाव शुभयुक्त है और शुभग्रह की दृष्टि है, उन्हें अच्छे भी सपने आते हैं। मंदिरों के सपने आते हैं, देवस्थान के सपने आते हैं, भगवान के सपने आते हैं, किसी धाम के सपने आते हैं, ये सब भी सपने आते हैं। और यदि शुभ और अशुभ दोनों मिश्रित ग्रह हैं तो व्यक्ति को अपने घर परिवार के बारे में सपने आते हैं, अपने परिवार के बारे में सपने आते हैं, ऐसा भी होता है। तो देखिए, अशुभ सपने अशुभ ग्रहों की ओर इशारा करते हैं। अशुभ सपने अशुभ ग्रहों की ओर इशारा करते हैं। और दूसरी बात जो आपने पूछा कि आपका एक्सपीरियंस क्या है, तो मैं अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताऊं कि मैं भी तो इंसान हूं, मुझे भी सपना आता है और मुझे बहुत सपने आए हैं, ऐसा नहीं कह सकता हूं। मुझे गिने हुए ज़िंदगी में 10-20 स्वप्न आए हैं जो मेरी ज़िंदगी में सदैव याद में बने रहते हैं और उनका परिणाम होता है। जैसे एक सपना मैंने देखा 2006 में कि एक बहुत बड़ा महल है, बहुत बड़ा संगमरमर का महल है और उसमें 2 सफ़ेद घोड़े और एक रथ है और उस रथ पर पीछे मैं बैठा हूँ और कोई रथ को चला रहा है और उस महल की छत जो है काफ़ी नीची है। मैं सर झुका के बैठा हूँ कि कहीं सर में लग न जाए और घोड़े बहुत तेजी से भाग रहे हैं, इतना तेजी से भाग रहे हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। और भागते भागते घोड़े एक जगह जाके रुकते हैं, मैं उतरता हूँ और वहाँ जो कृष्णा सीरियल में नीतीश भारद्वाज श्री कृष्ण बने थे वो खड़े हैं और वो अपने हाथों में एक पीला दुपट्टा लिए हुए और पीताम्बर धारण किए हुए खड़े हैं। वो हमको देखते हैं, कहते हैं अरे ज्योतिषी जी कहाँ जी। तो हमने कहा आपको नहीं पता? कहें नहीं। हमने कहा अरे मेरा तो मतलब कि एक न्यूज़ चैनल में मैं रिपोर्टर हो गया हूँ। कहें अच्छा, अब आप रिपोर्टिंग करेंगे? हमने कहा हाँ, अब मैं रिपोर्टिंग करूँगा। कहें ठीक है, करिए रिपोर्टिंग। तो जैसे मैं उस चैनल में अब उस चैनल का नाम नहीं बताऊँगा, उस चैनल में जाता हूँ तो वहाँ से मुझे पहली रिपोर्टिंग जो मिलती है कि आप तत्काल धार्मिक आदमी हैं, धोती कुर्ता पहनते हैं और कुरुक्षेत्र में धोती कुर्ता पहनने वाला ही रिपोर्टर जा सकता है, ये नियम है। तो आप ऐसा करिए कि पहले कुरुक्षेत्र चले जाइए, वहाँ युद्ध होने वाला है, वहाँ की पहले आप रिपोर्टिंग करिए जी। मैं वहाँ चला जाता हूँ कुरुक्षेत्र में, वहाँ पांडव और कौरवों की सेना एकदम युद्ध में खड़ी है। मैं जाता हूँ तो 2 सिपाही ऐसे बरछा कर देते हैं, मुझे जाने नहीं देते हैं। तब तक वही कृष्ण भगवान वहाँ दिखाई दे जाते हैं और वो इशारा करते हैं तो मुझे जाने दिया जाता है जी। तो मैं जाकर प्रणाम करता हूँ तो कहते हैं कि हाँ पूछिए, क्या पूछना है आपको? आप तो अब रिपोर्टर हो गए हैं जो जी, पूछिए क्या पूछना है। हमने कहा मुझे तो कुछ नहीं पूछना है, मुझे तो ये पूछना है कि आप बताइए कि आखिर इस जगत की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है जी। तो कहते हैं सच्चाई इस जगत की ये है कि जब तक आदमी सुख भोगने लायक होता है तब तो वो किनका किनका करके जोड़ने के चक्कर में पड़ा रहता है। बिल्कुल। और जब उसके पास इतना जुड़ जाता है कि वो सुख भोग ले तो उसका शरीर सुख भोगने के लायक नहीं रह जाता है। उसके द्वारा जुटाया हुआ सारा धन वैभव जो है वो दवाइयों पर और मतलब कि बीमारियों पर खर्च हो जाता है। इस जगत का सबसे बड़ा सत्य यही है जी। और मेरी आँख खुल जाती है। उसके 10-15 दिन बाद ही अचानक बिना किसी बहुत ज़्यादा परिचय के मुझे मतलब कि लाइव इंडिया चैनल में प्रोग्राम करने का मौका मिल जाता है और मैं 3.5 साल तक वहाँ रहा, जैसा कि आप जानती हैं। तो मतलब एक सपना ये था, कभी मैंने जो स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि मैं न्यूज़ चैनल में आऊँगा या मैं ज्योतिष का प्रोग्राम करूँगा। हाँ, एक मन में मेरे विचार जरूर आता था कि काश यार मैं कथावाचक हो जाता तो मैं बहुत अच्छी अच्छी कथाएं कहता जी। हाँ, शास्त्रों का मैं इतना अध्ययन करता हूँ और मैं तो मतलब बहुत अच्छी धार्मिक कथाएं कर सकता हूँ
और अगर मेरे पास पैसा होता तो एक मैं वीडियो रिकॉर्डर लेता, मैं अपनी कथाओं की वीडियो बनाता और उसको सबको सुनाता। ये सब तो कल्पना रहती थी मन में, लेकिन ये कल्पना नहीं थी कि कभी ज्योतिष का कार्यक्रम जा कर के टीवी पे करना पड़ेगा। तो ये स्वप्न मैंने देखा था। एक स्वप्न तो एक ताज़ा स्वप्न तुम्हें बताता हूँ जी। अभी ये घटना है 7 मई 2025 की। रात में 2 बजे मुझे स्वप्न आया। मेरी माँ जो 3 साल पहले दिवंगत हुई हैं, वो तेजी से आती हैं और कहती हैं, सुरेश मैं आ गई। हमने कहा अच्छा माँ, बहुत अच्छा हुआ तुम आ गई। हाँ मैं आ गई। तब तक हमारे चाचा जी, जैसे वो भी बहुत पहले ख़त्म हो चुके हैं, चाचा जी भी स्वप्न में आ गए। वो कह रहे हैं बहुत अच्छा हुआ आप आ गई, बहुत अच्छा हुआ आप आ गई। और उसके 5 मिनट बाद मुझे आकर के मेरा साला जगाता है, कहता है जीजा जी उठिए उठिए। हमने कहा क्या हो गया? बोले सत्यम का फ़ोन आया। सत्यम माने मेरे मझले बेटे का फ़ोन आया जी। हमने कहा हाँ बताओ। तो बोले कि हमने कहा क्या भाई क्या बात है? तो बोले कि पापा अभी 2 मिनट पहले मतलब कि बेटी पैदा हुई है। हमने कहा माता जी आ गई। दूसरे दिन मैंने उसकी कुंडली देखी लड़की की जी। तो जब किसी के कुंडली के चतुर्थ भाव में बृहस्पति होता है तो अपने कुल में आकर के ही जन्म लेता है। तो उसकी कुंडली देखी तो उसके चतुर्थ भाव में बृहस्पति था जी। तो मैंने मान लिया यार कि माँ की आत्मा आकर के यहाँ जो है प्रवेश कर चुकी है। समझ रही हो? तो ये अभी का रिसेंट सपना बता रहा हूँ। तो मतलब कि सपने तो सबको आते हैं, ऐसा तो कोई मनुष्य नहीं है जो ये कह दे कि मतलब मुझे सपना नहीं आता है। लेकिन सपने जो आते हैं ना, ये ग्रहों के कारण आते हैं, और जिसको कम से कम सपने आते होंगे उसको महीने में 2 दिन तो जरूर आते होंगे। लेकिन सपनों की सच्चाई में बदल जाना भी एक बड़ा महत्वपूर्ण बात हो जाती है। सपनों की सच्चाई बेटा 2 ही बातों पे डिपेंड करती है। सपनों की सच्चाई एक तो ब्रह्म मुहूर्त में सपना देखा जाए, और सपना देखने के बाद फिर नींद ना आए तो फिर वो सपना सच्चा है। एक बार मैंने बड़ा बुरा सपना देखा। मैं सोया हूँ और मुझे मेरी माँ जगा रही है जी। और कह रहे उठो उठो दूध पी लो, आज तुमने बिना दूध पिए सो गए, आज तुम बिना दूध पिए सो गए जी। और मैं उठ जाता हूँ और मैं देख रहा हूँ सपने में कि कटोरे में दूध भर के रखा हुआ है। और जब उठता हूँ तो रात के 2-3 बज रहे होते हैं, न कहीं दूध न कहीं कटोरा, छत पे सोया हुआ था जी। फिर सुबह हुआ, मैं मतलब कि अपने काम धाम में लग गया। शाम को पता चला कि मेरा बड़ा वाला बेटा बहुत बीमार हो गया है और उसको लेके हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। लगभग 8-9 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ा, फिर वो बचा। तो मैंने अपने पिताजी से पूछा कि मैंने ये स्वप्न देखा है। उन्होंने कहा अगर कोई दूध पी लेता है सपने में तो उसके संतान के लिए बहुत बड़े कष्ट और चुनौती की बात है। आपने केवल दूध देखा और दूध पिया नहीं, इसलिए आपके बच्चे को कष्ट हुआ और जीवन दान मिला। अगर कोई आदमी सपने में दूध पी ले जी। या सपने में दांत टूट जाए अच्छा। तब संतान के लिए बहुत बड़ा संकट होता है। तब संतान के लिए छोटा मोटा संकट नहीं होता है, संतान की जान जाने की भी स्थिति होती है। बहुत सारी चीज़ों का वर्णन है ज्योतिष में। बहुत सारी चीज़ों का वर्णन है, और स्वप्न का तो एक अलग से शास्त्र ही है। स्वप्न शास्त्र एक अलग से है ही है। तो बस यही सब हमारा अनुभव रहा। अशुभ सपने अशुभ ग्रहों की ओर भी इशारा करते हैं। ऐसा अगर वाकई है तो जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा दूसरे ग्रहों के साथ मिलकर अशुभ प्रभाव डाल रहा हो तो आपको किस तरह के सपने अक्सर आएंगे? सपने में बार बार क्या दिखाई देगा? आइए जानते हैं पंडित जी से।